मेरी झगड़ालू पत्नी की परिभाषा, जिसके बारे में हम नीति वचन में 5 स्थानों पर पढ़ते हैं, अपमानजनक है। और आप देखेंगे कि हम केवल एक महिला के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वह एक झगड़ालू पत्नी है जो हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ कहने की आवश्यकता महसूस करती है, क्योंकि यही झगड़े की नींव है। क्योंकि अगर वह कुछ नहीं कहता तो उसने नियंत्रण ले लिया है, लेकिन अगर वह मसीह में है तो वह इसे जाने नहीं दे सकता। उसे कुछ ना कुछ जवाब देना होगा और फिर वह कहेगी, और यही घर में शैतान है। क्या आप इसे समझते हैं? और यह ऊपर से नहीं है। ये महिलाएं प्रेतात्मा से ग्रसित हैं, जिन्हें शैतान परिवारों को नष्ट करने के लिए उपयोग करता है। और याकूब 3 से 16 इसके बारे में है। और अगर आप नहीं जानते तो याकूब 3 जीभ के बारे में है। और फिर यह कहता है, क्योंकि जहां जलन और झगड़ा है वहां अव्यवस्था और हर बुरी बात है। यह ज्ञान ऊपर से नहीं उतरता, बल्कि यह पृथ्वी पर संवेदी और दैविक है। लेकिन ऊपर से आने वाला ज्ञान पहले शुद्ध है, फिर शांति देने वाला, नम्र और समर्पण करने को तैयार है। क्या आप इसे समझते हैं? और नीति वचन 21 से 9 और 19 कहते हैं, झगड़ालू महिला के साथ साझा किए गए घर में रहने से घर की छत के एक कोने में रहना बेहतर है। वह वही है जो जवाब देती है, जो अपने पति से अधिक बोलती है। यह बेहतर है कि 19वां पद, एक बंजर भूमि में रहना है झगड़ालू और गुस्से वाली महिला के साथ। नीति वचन 19:13, झगड़ा एक पत्नी का निरंतर टपकना है। नीति वचन 25:24, झगड़ालू महिला के साथ साझा किए गए घर में रहने से घर की छत के एक कोने में रहना बेहतर है। नीति वचन 27:12-16, बारिश के दिन निरंतर टपकना और एक झगड़ालू महिला समान है। जो उसे रोकता है वह हवा को रोकता है और अपने दाहिने हाथ से तेल को पकड़ता है। तो इसे रोकना बहुत कठिन है, केवल यीशु ही इसे बचा सकते हैं। लेकिन मुझे आपको बताना है कि यह नरक में जाता है, वह जीभ। क्योंकि हम याकूब अध्याय 3 में पढ़ते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं यीशु। हम पद 5 और 6 पढ़ सकते हैं। तो जीभ एक छोटा अंग है और बड़ी बातें गर्व करती है। देखो, एक छोटी आग कितनी बड़ी जंगल को प्रज्वलित करती है। और जीभ एक आग है, अधर्म की एक दुनिया है। जीभ हमारे अंगों में इतनी स्थापित है कि यह पूरे शरीर को अपवित्र कर देती है और प्रकृति के मार्ग को आग में डाल देती है, और यह नरक द्वारा प्रज्वलित होती है। खैर, हर कोई जिसने बच्चे पैदा किए हैं और अपने माता पिता के साथ बातचीत में, मैं एक माता पिता के रूप में इसे और भी बेहतर सुनता हूँ। लड़कियां पहले बात करना शुरू करती हैं सालों पहले। हर कोई कहता है, खैर वे अधिक उन्नत हैं, जैसे क्योंकि वे पहले बात करना शुरू करते हैं और वे अधिक बोलती हैं।